दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.6 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सवाल क्या है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसके जिसका जो आधार क्या है। आधार क्या होता है बेलनाकार बर्तन का, या फिर कह लें बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। ठीक है, तो इसके आधार की परिधि कितनी दी गई है, 132 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और इस बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। और प्रश्न कह रहा है कि इस बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, और हमें हिंट के लिए दिया गया है 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1 लीटर है। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो परिधि दे रखी है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे परिधि बराबर हमें दिया गया है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि अभी हमने आपको बताया जो इसके निचला भाग है इसकी परिधि दे रखी है और इसका निचला भाग होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो ये वृत्त की परिधि दे रखी है और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाई का मान रख देंगे। सो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। ये हमने 22/7 रख दिया और बटे में 7। ठीक है, 22/7 रख दिया और गुणा में क्या है, आर है, बराबर 132 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये संख्या है 2 और 22/7 है, इसे हम लोग 132 की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो ये वाली जो ये संख्या है, ये 2, ये हमारी ये इसके भाग में चली जाएगी। ठीक है, और जो 22/7 है ये पलट जाएगी उस तरफ जाके। ठीक है, यानी कि आर बराबर हमारा आ जाएगा 132/2। ये 2 हमारी नीचे चलेगी 132 की, और ये पलट जाएगी 22/7 है, तो हमारी 7/22 हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसे थोड़ा हल करेंगे। तो देखिएगा, इसे हम लोग 2 से काट देंगे 132 को। सो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 और 1 बचेगा। सो 2 के साथ में लगा देंगे, सो फिर 6 बार भाग चला जाएगा 2 का। ठीक है, अब इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग 22 और 66 को काटेंगे। सो 22 एकम 22 और 22 तिया 66। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो आर बराबर क्या निकल आएगा हमारा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या हमारा 7 है, इस प्रकार से। सो आर बराबर 7×21 सेंटीमीटर आ गया हमारा। आर क्या है, और जहाँ पर जो स्मॉल आर है ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि हमें बेलन की त्रिज्या पता चल गई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन, और देखिए बर्तन कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। ठीक है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पर हमने 22/7 रख दिया। ठीक है, गुणा आर, आर का मान अभी हमने निकाला 21 है, तो 21 और घात 2 है, तो हमने घात 2 कर दी। अब गुणा में एच, एच का मतलब है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हमारा 22/7 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे इस प्रकार से, और 21 की घात 2 है, यानी कि हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार लिख सकते हैं, और फिर क्या हमारा 25 है, इस प्रकार से हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से 21 में भाग दे देंगे तो भाग 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, 22 और 21 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 22 और 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 एकम 22 हो जाएगा, और 22 दूने 44, 44 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 46। ठीक है, इस प्रकार से 462 आ जाएगा 22 और 21 का गुणा। ठीक है, अब देखिएगा 25 और 3 का गुणा यहाँ पर कर लेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 75 इस प्रकार से। अब देखिएगा इन दोनों संख्याओं का अब हम लोग गुणा कर लेंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 346 और 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। चूंकि हमने क्या निकाला, आयतन निकाला है। जब भी आयतन निकालते हैं तो जो भी इकाई दी होती है उसकी घात हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बेलनाकार बर्तन यानी कि इस बर्तन का आयतन निकाल लिया। अब हमें बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमें हिंट दी गई थी उसका सहारा लेंगे। तो हमें हिंट दी गई थी 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर, 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1 लीटर दिया गया था। ठीक है,
1 लीटर। तो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1 लीटर दिया गया है, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर मान निकालेंगे कि कितने लीटर पानी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 को हम लोग इसके नीचे कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की घात 3, 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1/1000। ठीक है, लीटर, इतने लीटर पानी 1 सेंटीमीटर की घात 3 में बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास में कितने सेंटीमीटर है, हमारे पास में 346 और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 34,650 सेंटीमीटर की घात 3 है हमारे पास में। और यहाँ 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर कितना दिया गया है, 1/1000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ हम लोग 34,650 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुल निकल आएगा जो इस बर्तन में पानी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं एक में, सो यहाँ पर हो जाएगा 346 50, यानी कि 34,650 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर, सेंटीमीटर की घात 3 बराबर 1/1000। और गुणा क्या कर देंगे, गुणा हम किसका कर देंगे, यहाँ पर इसी का कर देंगे, चूंकि हमें दोनों साइड गुणा करना है, एक साइड तो हम कर चुके हैं, तो ये हमने गुणा कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 3,465। ठीक है, सो 3,465 में हम लोग 100 से भाग दे देंगे, चूंकि एक जीरो से एक जीरो तो कट गई है। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे सो यहाँ पर आ जाएगा 34.65 लीटर। इतने लीटर पानी हमारे बेलनाकार बर्तन में बनेगा। ठीक है, तो यही प्रश्न कह रहा था, तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।